महाभारत को महाकाव्य रूप में लिखा गया भारत का एक ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं, जो इलियड और ओडिसी से 7 गुना ज्यादा माना जाता है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र गीता है, जिसमें भगवान कृष्ण जी अर्जुन को दिए गए उपदेश का वर्णन देखने को मिलता है। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। महाभारत का युग द्वापर युग में लड़ा गया और आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। जब स्वयं भगवान विष्णु जी स्वयं धरती पर अवतरित हुए थे भगवान कृष्ण के रूप में। इस युग में न जाने कितने परमवीर योद्धा युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। पुराणों के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने इस पूरी घटना को संस्कृत महाकाव्य का रूप दिया। महाभारत की कथा में बहुत से महान योद्धा का वर्णन देखने को मिलता है, जो पूरे मानव जाति को मार्गदर्शित करता है। इस युग में हमें वीर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण और महात्मा विदुर जैसे चरित्र देखने को मिलते हैं, जो उस युग में एक मिसाल थे और आज के युग में भी यह एक मिसाल के चरित्र प्रतीत होते हैं। विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि यह युद्ध 31वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था और कलयुग का आरंभ कृष्ण के निधन के 35 वर्ष पश्चात हुआ था। एक नवीनतम अध्ययन के अनुसार राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। शल्य जो महाभारत में कौरव की तरफ से लड़ रहे थे, उसे रामायण में वर्णित लव और कुश के बाद की 50वीं पीढ़ी मानी जाती है। इस आधार पर कुछ विद्वान महाभारत का समय रामायण से 1000 वर्ष के बाद का मानते हैं, लेकिन इनके ग्रंथ की रचना भिन्न भिन्न काल में गढ़ा गया है। प्रारंभ में इस ग्रंथ में केवल 60,000 श्लोक थे, जो बाद में अन्य स्रोतों के आधार पर ही उसे बढ़ा दिया गया। मित्रों, इस युग में यूं तो स्वयं वासुदेव पांडव के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, और जब स्वयं नारायण किसी के पक्ष में युद्ध कर रहे हो तो उस पक्ष को ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। परंतु इस युग में श्री विष्णु अवतरित वासुदेव के अतिरिक्त और भी महावीर थे, जिन्होंने अपनी तप से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। उन्हीं शस्त्र में से एक था अर्जुन का गांडीव धनुष। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये गांडीव धनुष इतना शक्तिशाली क्यों था और ये धनुष अर्जुन के पास कैसे आया। कहते हैं कि गांडीव धनुष एक अलौकिक धनुष था, जिसका सामना स्वयं महादेव भी नहीं कर सकते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह धनुष वरुण देव के पास था और वरुण देव ने इसे अग्निदेव को दे दिया था और अग्निदेव से यह अलौकिक गांडीव अर्जुन को प्राप्त हुआ। यह धनुष देव, दानव और गंधर्वों द्वारा अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। गांडीव धनुष किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता था। यह अलौकिक गांडीव धनुष अन्य लाखों धनुष का सामना बहुत आराम से कर सकता था। महाभारत के युद्ध में पांडव पुत्र अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक धनुष था और ऐसा तरकश जो कभी न खत्म होते थे। उस तरकश को अक्षय तरकश कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन के पास यह चमत्कारी दिव्यास्त्र गांडीव और अक्षय तरकश कैसे आए, अर्जुन ने यह कैसे प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। इससे संबंधित हमें 2 पौराणिक कथा मिलती है। पहली कथा बताती है, कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारा लेकर कलह चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडवप्रस्थ नाम का एक जंगल देकर पांडवों को कुछ समय के लिए शांत कर दिया। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था, जिसका नाम खांडव वन था। इससे पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, परंतु नगर नष्ट होने के पश्चात यह सिर्फ एक खंडर ही बच गया था। खंडरों के आसपास वहाँ जंगल निर्मित हो गया था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव ले जाते हैं और वहाँ पे वे उन खंडरों को दिखाते हैं, परंतु ये सब देख अर्जुन वासुदेव से पूछते हैं, हे वासुदेव, हम इसे अपनी राजधानी कैसे बनाएंगे। और ये सुन वासुदेव मुस्कुराते हैं। तभी भगवान कृष्ण विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं और विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं, इस खांडवप्रस्थ नगर को मयासुर ने बसाया था, जो आज खंडर हो चुका है। मयासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों ना आप मयासुर से ही राजधानी बनाने को कहे।
तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वक्त मयासुर कहाँ मिलेंगे। फिर विश्वकर्मा मयासुर का स्मरण करते हैं तो वे प्रकट होकर पूछते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण और यह अर्जुन है और यह यहाँ एक नगर बसाना चाहते हैं। यह सुनकर मयासुर अति प्रसन्न हो जाता है और वह श्री कृष्ण, अर्जुन एवं विश्वकर्मा को एक खंडहर में ले जाते हैं। खंडहर में एक रथ होता है। मयासुर कहता है कि हे कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्वकाल के महाराजा सोम का रथ है। ये आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने में सामर्थ है। उसी रथ में एक गदा रखी होती है, जिसे दिखाते ही मयासुर कहता है ये कौमुद की गदा है, जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा कोई नहीं उठा सकता। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मयासुर कहता है कि यह गांडीव धनुष है। यह अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों का संहार कर सकोगे। इसके बाद मयासुर अर्जुन को अक्षय तर्कश देते हुए कहते हैं कि इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। इसी बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से इस संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं पांडुपुत्र। दूसरी कथा के अनुसार एक ऐसा धनुष, तीर और तर्कश जिसका कभी ना नाश हो सकता था। यह तीर चलाने के बाद पुनः व्यक्ति के पास लौट आता है और तर्कश में कभी तीर या बाण समाप्त नहीं होते। सबसे पहला ऐसा ही एक तीर राजा बलि के पास था। भृंगवंशियों ने राजा बलि से विश्वजीत के लिए यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा बलि को सोने का दिव्य रथ दिया, घोड़े एवं दिव्य धनुष तथा अक्षय तर्कश दिया। साथ ही प्रहलाद ने कभी ना मुरझाने वाली दिव्य माला दी और शुक्राचार्य ने शंख दिया। इस प्रकार दिव्य अस्त्र और शस्त्रों से सुजित होकर राजा बलि ने इंद्र को पराजित कर दिया था। राजा बलि इन दिव्य धनुष और बाण की बदौलत ही तीनों लोकों पर राज करने लगा था। इसी तरह एक कथा हमें और देखने को मिलती है। श्वेतकी के यज्ञ में निरंतर 12 वर्षों तक घृतपान करने के बाद अग्निदेव को तृप्त के साथ साथ अपच भी हो गया। तब वे ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि यदि ये खांडव वन को जला देंगे तो वहाँ रहने वाले लोग विभिन्न जंतुओं से तृप्त होने पर उनकी अरुचि भी समाप्त हो जाएगी। अग्निदेव ने कई बार प्रयत्न किया, किंतु इंद्र ने दक्षनाग तथा जानवरों की रक्षा हेतु खांडव वन नहीं जलने दिया। अग्निदेव पुनः ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा से कहा, अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण खांडव वन के निकट बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करें। तथा तब अग्निदेव दोनों से भोजन के रूप में खांडव वन की याचना की। अर्जुन के यह कहने वेग वहन करने वाला कोई धनुष या फिर तेजस्वी बाण, अमित बाणों से युक्त तर्कश नहीं है, साथ ही वेगवान रथ भी नहीं है। अग्निदेव ने वरुण देव का आह्वान किया। उसके पश्चात वह गांडीव धनुष, अक्षय तर्कश और दिव्य घोड़े से जुटा हुआ एक रथ जिस पर कपि ध्वज लगी हुई थी लेकर अर्जुन को समर्पित किया। बाद में अग्निदेव ने श्री कृष्ण को एक चक्र भी समर्पित किया। शास्त्रों के अनुसार वधासुर नाम का एक दैत्य था जिसका संपूर्ण धरती पर आतंक था। दधीचि ऋषि ने देशित में अपनी हड्डियों का दान दिया। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने थे, गांडीव, पिनाक और सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से भगवान इंद्र का वज्र बना था। इन सभी दिव्यास्त्रों को लेकर देवताओं ने वधासुर के साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया। कहते हैं कि इंद्र ने यह वज्र कर्ण को दान दिया था। पिनाक धनुष भगवान शिव के पास था, जिसे बाद में भगवान शिव से रावण ने प्राप्त किया था। रावण से यह श्री परशुराम के पास चला गया था। परशुराम ने इसे राजा जनक को दिया था। बाद में राजा जनक की सभा में श्री राम ने ही इसे तोड़ दिया था। सारंग धनुष विष्णु के पास था। विष्णु से यह राम के पास आया और बाद में श्री कृष्ण के पास आया। कहते हैं कि गांडीव अग्निदेव के पास था तथा अग्निदेव से यह अर्जुन को प्राप्त हुआ था। हालांकि उपरोक्त कथा के अनुसार गांडीव धनुष मयासुर के द्वारा मिलती है। इस तरह हमें 2 पौराणिक कथाओं के बारे में पता चल